नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपको 2014 की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, श्री मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए और दिसंबर में स्वामी धर्मदेव ने उनके स्वागत के लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से पानीपत में एक प्रोग्राम रखा, जहां पूरे हरियाणा से पंजाबी पहुंचा। क्योंकि पंचनद के पंजाबी इसलिए खुश थे कि उनका पंजाबी मुख्यमंत्री बना है। इसलिए चाहे वो पंचनद का सदस्य था नहीं था, वो सब पहुंचे अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभ्य प्रोग्राम था। मुख्यमंत्री जी भी गदगद हो गए और उन्होंने 1 एकड़ अपनी भूमि देने का ऐलान किया पंचनद स्मारक ट्रस्ट को। उसके बाद 2015 में संतों ने एक और प्रोग्राम किया। 14 अगस्त 2015 वो था समाना गांव में, जहां ये क्लेम करते थे कि 25 एकड़ उनकी भूमि है। वहां उन्होंने स्मारक के लिए, पंचनद स्मारक के लिए भूमि पूजन का एक समारोह रखा। अब उसमें सारे पंजाबी समाज को आह्वान किया गया कि वो एक ईंट लाएं अपने साथ या ईंट के पैसे दें। उन्होंने 2-3 ट्रक ईंटों के खड़े करवा दिए थे। भाई आओ, ईंट लेते जाओ और जो उनकी इच्छा हो उसके बदले में वो पुरखों के नाम से दान देते जाएं। चाहे 1100 दें, 500 दें, 2100 दें, जितना वो पुरखों के नाम से देना चाहें वो दान देते जाएं और उनके नाम की एक ईंट लेते जाएं। काफी लोग अपनी तरफ से अपने पुरखों के नाम के पत्थर की ईंटें भी बनवा के लाए थे। लोग बहुत खुश थे। चलो, उनका एक सपना पूरा होने जा रहा है, उनके पुरखों का स्मारक बनने जा रहा है। उस दिन मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। आप हैरान होंगे सुन के कि उस दिन इतनी बारिश आई। 14 अगस्त 2015 को इतनी बारिश आई कि वहां जहां प्रोग्राम हो रहा था, वो जमीन दलदल हो गई, पैर धंसने लगे। लोग खाना खाने तक नहीं पहुंच सके। बहुत लोगों को बगैर खाए वापस आना पड़ा। और हैरानी की बात यह हुई कि सिर्फ उसी जगह बारिश हो रही थी। कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये क्षेत्र जो था कुरुक्षेत्र से 7 किलोमीटर, रादर पिपली से 7 किलोमीटर टुवर्ड्स शाहबाद है, ये मसाना गांव जो है, वहां बारिश थी। लेकिन कुरुक्षेत्र में बारिश नहीं थी, एक बूंद भी नहीं पड़ी और लोग खाना खाए बगैर बहुत सारे लोग वापस आ गए। खैर, प्रोग्राम होना था, हो गया। अब देखिए, 2016 में इन्होंने एक बहुत बड़ा संतों ने प्रोग्राम बनाने की सोची, करने की सोची। वो ये था कि इस बार सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम वो गया जी में मनाएंगे, बिहार में। अपने पितरों का वहां श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक रेल, पंचनद रेल चलाने की योजना बनाई। प्रोग्राम ये था कि 23 तारीख को यहां से पंचनद रेल चलेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और वहां 24 को सुबह पहुंचेंगे। वहां से बसें इनको इनके होटलों में ले जाएंगी, जहां नियत था कि रात्रि विश्राम जहां करना था। 23 तारीख को ये चले, 24 की सुबह पहुंचने के बजाय ये वहां पहुंचे 2 या 3 बजे। बीच में गाड़ी जंगल में ही 8-10 घंटे गाड़ी रोकनी पड़ी। अब प्रभु करने देखिए, आदमी सोचता क्या है और होता क्या है। तो 8-10 घंटे गाड़ी लेट हो गई। इस कारण जहां पहुंचना था सुबह, ये पहुंचे 2-3 बजे। और वो भी एक और देखिए क्या हुआ इनके साथ कि इतनी जोर की बारिश हो रही थी
कि उनको अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी बारिश थी। ये बारिश 24 और 25 को लगातार होती रही। और वो कहते हैं, मैं तो नहीं गया था, पर जैसा लोगों ने मुझे आके बताया कि ये लोग गाड़ी के डिब्बों में से उतरकर कहीं भी नहीं जा पाए, गाड़ी में ही रहे। सुबह कुछ लोगों को ले भी जाया गया, जो जा सकते थे अपना प्लास्टिक शीट अपना तान कर ऊपर कवर लेकर, और फाल्गु नदी पहुंचे भी। विष्णु घाट पे, जहां पर विष्णु तीर्थ जो था, वहां ये पहुंच के अपना फाल्गु नदी पे इन्होंने तर्पण जो भी करना था कुछ लोगों ने वहां किया भी। खैर, अब जो मैं बताना चाहता हूं, मैं इंसिडेंस बता रहा हूं। तीर्थों के नाम का इन्होंने संतों ने प्रोग्राम किया, कहां? गया जी में। बारिश की वजह से नहीं कर पाए। पुरखों के भूमि पूजन के नाम से, स्मारक के भूमि पूजन के नाम से प्रोग्राम किया। कब? 14 अगस्त को 15 में कुरुक्षेत्र में। वहां भी बहुत तेज बारिश आई और प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। न पुरखों के नाम से किया गया प्रोग्राम यहां, न पुरखों के नाम से किया गया प्रोग्राम गया जी में सफल हो पाया। अब हो सकता है मेरी नेगेटिव थिंकिंग हो कि शायद पुरखे भी इनसे नाराज थे, शायद पुरखे भी इनसे नाराज थे, इनका प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। अब इन्होंने क्या किया? एक और बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने अब यह कह दिया कि एक बार जो गया जी में आ जाता है, तर्पण कर लेता है, उसके बाद श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अगले साल से हम श्राद्ध नहीं किया करेंगे। और इन्होंने हर साल पुरखों का सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम बंद कर दिया। अब मैं इसके बारे में अब क्या बताऊं? क्या सोच के रखा गया था हमने सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम, और इन्होंने क्या सोच के बंद किया? हमने जिन्होंने पंचनद की नींव रखी थी, उन्होंने क्या सोच के, मैंने शायद अपने पहले या दूसरे वीडियो में बताया है कि हमने क्या सोच के सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा की नींव रखी थी। क्या सोच के? इसके पीछे भावना क्या थी हमारी? सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा के पीछे हमारे दो उद्देश्य थे। एक तो ये कि पुरखों से उनका आशीर्वाद लेना, उनको याद करना, उनकी कुर्बानी को याद करना, उनकी शहादत को याद करना, उनको नमन करना था, उनका आशीर्वाद लेना था। दूसरा, इसी आयोजन के निमित्त पंचरथ समाज के लोग इकट्ठे होंगे, जिन्होंने भी अपने खोए हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, सब इकट्ठे होंगे। जात पात खत्म होगी, एकता की भावना आएगी समाज में। अपने पुरखों के बहाने ही सही, सब एक मंच पे इकट्ठे तो होंगे। इस आयोजन के पीछे ये सोच थी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे ईद वाले दिन मुसलमान समाज इकट्ठा होता है हर शहर में, देखो उनकी लाखों की भीड़ होती है और उनको कितना एकता का, सुरक्षा का अनुभव होता है। ऐसा ही हम लोगों ने भी सोचा था कि शहीदों के वारिस भी अपनी सुरक्षा का अनुभव करेंगे अगर ये सारे सर्वपितृ शहीद वाले दिन इकट्ठे होंगे साल में एक बार। इससे न सिर्फ पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा, पर इनकी एकता की भावना को बल भी मिलेगा। ये सब इकट्ठे भी होंगे, शहीदों के वारिस इकट्ठे होंगे, गर्व करेंगे अपने पुरखों पर, अपने ऊपर कि हम शहीदों के वारिस हैं। हमने ये जो रखा था श्रद्धांजलि सभा का, सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इस निमित्त रखा था, अपने आप को गौरवशाली भावना भरने की निमित्त। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब इन संतों को क्या पता। मैं
जब इन्होंने बंद कर दिया, मुझे पता लगा कि अब आगे से श्रद्धांजलि सभा नहीं होगी समाज में। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा क्यों, क्या वो अरोड़ा जी जो मुझे मिले थे हरिद्वार में, जिन्होंने कहा था उन्होंने किसी संत को आज तक अपने पुरखों का श्राद्ध करते नहीं देखा, अपने माँ बाप का श्राद्ध करते नहीं देखा, इनको श्राद्धों से क्या पड़ी है, क्यों करेंगे। अब मेरे मन में उत्सुकता सी हुई, मैंने क्या किया, मैंने गूगल में स्वामी धर्मदेव के जब इन्होंने नामांकन पत्र भरा था इनेलो की तरफ से, उसमें मैंने देखा ओहो, इसमें स्वामी धर्मदेव, पिता का नाम कृष्णदेव। मैं समझ गया, अरोड़ा जी कहा करते थे ना, इनको क्या मतलब है अपने पुरखों से, अपने मां बाप से, इनके श्राद्ध से, क्यों करेंगे ये श्राद्ध। मुझे सारी कहानी समझ में आ गई। अब इन संतों ने क्यों हमारे साथ पंचनद में आना स्वीकार किया था, वो भी समझ में आ गया। ये हमारे पुरखों के लिए नहीं आए थे, तो इनके पुरखे तो इनके गद्दी वाले हैं, और गद्दी वाले तो इन श्राद्धों को, इन बातों को, किसी चीज को मानते नहीं। पर हम तो संसारिक आदमी हैं, हम तो इसी संसार के रहने वाले हैं, हम तो मानते हैं, हम तो अपने पितृ दोष को भी मानते हैं, उनको भी खुश करना चाहते हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे जो हम हिंदू हैं वो सब इन बातों को मानते हैं। और मैं ये भी समझ गया, ये तो बहाना चाहते थे श्राद्धों को बंद करने का। पंचनद समाज को एकत्रित करने का बहाना, एकता का बहाना, एक और सूत्र जो था मजबूत सूत्र, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। पंजाबी संस्कृति जो एक सूत्र बांधने वाला था पंचनद समाज को, इन्होंने वो खत्म किया। मीडिया का ऑफ कोर्स अश्विनी जी चले गए। तीसरा मजबूत करने वाला सूत्र था, एकता को दर्शाने वाला सूत्र, सर्वपुत्री श्रद्धांजलि सभा, हर साल इकट्ठा होने का गर्व भर देने वाला एक सूत्र जो था, वो भी इन्होंने 16 में खत्म कर दिया। अब ये किस बहाने से इकट्ठा करेंगे। अगर इन्होंने स्मारक बना भी लिया, चलो मैं मानता हूं स्मारक बना दिया इन्होंने, एक और बताइए, स्मारक बन भी गया तो कौन से दिन वहां जाएंगे, क्या भूमि पूजन वाले दिन वहां जाएंगे। कौन सा निमित्त होगा वो दिन जब वहां जाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे। लोग तो आते जाते चंडीगढ़ के रास्ते में है कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ के, चलो जब चंडीगढ़ जा रहे हैं दर्शन करते जाएंगे बस। या कोई बाहर से आया, चलो भाई अपना पंचनद का स्मारक बनाया, चलो एक बार दर्शन करते चलो, दैट्स ऑल। आज बस इतना ही। नमस्कार।